हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी लेंथ बहुत बड़ी हो, ठीक है, लेंथ बहुत बड़ी हो और उसकी थिकनेस जो है वो बहुत छोटी हो, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत लंबी स्प्रिंग है, उसको भी हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। एक बहुत लंबी डोरी है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो स्ट्रिंग का डिफिनीशन क्या है? ए लॉन्ग इन्फिनिटली थिन एंड फ्लेक्सिबल वायर। हाँ, एक टर्म ये भी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लोहे की रॉड है और बहुत पतला है तो उसको स्ट्रिंग हम नहीं बोलेंगे। स्ट्रिंग किसे बोलेंगे? जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें अगर हम थोड़ा सा उसमें अगर फोर्स लगाएं तो उसमें क्या हो? वेव जनरेट हो सके। ए लॉन्ग इन्फिनिटली थिन एंड फ्लेक्सिबल वायर, बहुत ही पतला और फ्लेक्सिबल वायर जो है, आर कॉर्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन नॉट स्प्रिंग। केवल वायर और कॉर्ड अगर है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सब जगह पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इन ए मीडियम, टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशन कौन कौन सी हमें पता है कि अगर किसी भी मीडियम में वेव प्रोपगेट कर रही है तो उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक है कि उसके पास इनर्शिया हो मीडियम के पास, ठीक है, और एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होना चाहिए। जिस भी मीडियम में वेव जा रही है उस मीडियम में एक रिस्टोरिंग फोर्स हो और एक इनर्शिया हो, ठीक है। सपोज आपके पास, यहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रिंग क्या है? एक बहुत पतला वायर। स्ट्रिंग को हम नहीं ले रहे हैं, केवल स्ट्रिंग में क्या होगा? एक वायर होगा बहुत पतला, और एक हमारे पास होगा, या कॉर्ड हो सकती है, डोरी हो सकती है बहुत पतली सी। बेसिकली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, इसने क्या किया, यहाँ से एक डोरी बंधी हुई थी, उसको पकड़ के इसने हिलाया तो क्या होगा? इसमें एक वेव जनरेट होगी, है ना, ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी इस तरीके से। फिर ये आगे चलेगी, फिर यहाँ से रिवर्स होकर के फिर इधर आएगी, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। तो ये जो वेव जनरेट हो रही है स्ट्रिंग में या डोरी में, जो वेव जनरेट हुई है, इस वेव को प्रोपगेट करने के लिए या किसी भी वेव को प्रोपगेट करने के लिए, मैकेनिकल वेव अगर है, किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करने के लिए, मैकेनिकल वेव के लिए क्या होना चाहिए? मीडियम में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो इनर्शिया होना चाहिए और एक होना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एक इनर्शिया और एक रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब क्वेश्चन उठता है कि डोरी में तो वेव प्रोपगेट करती है, तो यहाँ भी कुछ ये इस टाइप का होगा, है ना। सो अब डोरी में जो होता है वो इनर्शिया किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका स्ट्रिंग या डोरी जिसको हम बोल रहे हैं, कॉर्ड जिसको बोल रहे हैं, इस कॉर्ड में जो मास है, जो इस कॉर्ड का मास है, उसकी वजह से इस कॉर्ड में या स्ट्रिंग में क्या है? इनर्शिया है। तो इनर्शिया वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इसमें कैसे होगा? जैसे आपने फोर्स दिया तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रेवल करते, ऊपर नीचे ट्रेवल करते हुए और वेव जनरेट करते हुए इस तरीके से आगे जाएगा। वेव स्ट्रिंग में इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि इनर्शिया ठीक है, मास की वजह से हो गया, मास की वजह से हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से होगा? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी इसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में उसकी वजह से है। सपोज आपने एकदम लूज स्ट्रिंग को करके और उसमें सोचो कि आप सपोज यहाँ पे हो, ठीक है, आपने एक डोरी को पकड़ा, बहुत ही लूज है ऐसे, आप इसमें वेव जनरेट करना चाह रहे हैं, वेव जनरेट होगी? नहीं होगी, बहुत ही कम, है ना, एकदम ना के बराबर जनरेट होगी। तो अगर ये बहुत लूज डोरी है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, बहुत लूज स्ट्रिंग है। तो हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक इनर्शिया और एक रिस्टोरिंग फोर्स। तो इनर्शिया मास की वजह से मिल जाता है स्ट्रिंग में जब वेव प्रोपगेट करेगी, और रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से मिलेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन नहीं होगा तो विदाउट टेंशन स्ट्रिंग में वेव नहीं प्रोपगेट करेगी या वाइब्रेशन स्ट्रिंग में नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बैक। फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इन ए मीडियम, टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला क्या है? इट मस्ट पॉजेज इनर्शिया। किसी मीडियम में अगर वेव जा रही है, मैकेनिकल वेव, तो उस मीडियम में क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए और एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। तो इनर्शिया, क्योंकि
इसमें पढ़ रहे हैं वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग, बेसिकली क्वालिटेटिव कर रहे हैं, कुछ फार्मूला वगैरह डिराइव नहीं करेंगे लेक्चर में। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग में जो वेव प्रोपगेट करेगी या वाइब्रेशन होगा उसके लिए कंडीशन क्या होगी। सो कोई भी मीडियम में अगर वेव प्रोपगेट करेगी सो उस मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए। तो स्ट्रिंग में इनर्शिया का काम क्या करेगा, स्ट्रिंग का मास। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली डोरी से समझ लो, डोरी जो होगा उसे को हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं। एक एग्जांपल है डोरी, बट इट इज नॉट ए कंप्लीट एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो इट मस्ट पॉजेज इनर्शिया मास ऑफ स्ट्रिंग के कारण। ठीक है, दूसरा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है, ये जब हम वेलोसिटी जब डिराइव करेंगे कि वाइब्रेशन अगर स्ट्रिंग में हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वेव की, जो वेव स्ट्रिंग में वाइब्रेशन करते हुए जा रही है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे 1 सेकेंड, तो सपोज ये है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको कोई व्यक्ति है ये पकड़ लिया है इसको, ठीक है, और इसको पकड़ के झटका दे रहा है। तो झटका देने की वजह से इस तरीके से वाइब्रेशन स्ट्रिंग में जनरेट होगी। तो जो ये वाइब्रेशन की स्पीड होगी ये कितनी होगी, ये हमें पता है, v बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। तो इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट इसमें बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में वाइब्रेशन जो होगा उसका क्वालिटेटिव डिस्कशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया ट्रांसवर्स टेंशन की वजह से, और इनर्शिया मीडियम में जो चाहिए वेव प्रोपगेट करने के लिए वो स्ट्रिंग के मास की वजह से हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टेंशन, अगर स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं है तो वेव प्रोपगेट नहीं करेगी। नो ट्रांसवर्स वेव कैन पॉसिबली ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग अगर आपके पास है, ये स्ट्रिंग है, तो ये सपोज ये स्ट्रिंग है, हमने इसको यहाँ से सेकंड, ये यहाँ से हमने क्या किया, पकड़ रखा है, तो इसमें टेंशन होना चाहिए। टेंशन अगर नहीं होगा स्ट्रिंग में कोई भी ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में बनेगी, दूसरा फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये जो ट्रांसवर्स वेव बन रही है स्ट्रिंग में, जब आप इसको यहाँ से फोर्स दे करके थोड़ा हिलाओगे स्ट्रिंग को, ये तभी पॉसिबल है जब टेंशन नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर टेंशन इज इक्वल टू 0 है तो ये पॉसिबल वेव ही पॉसिबल नहीं होगी, ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल नहीं होगी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी ऐसे फ्लेक्सिबल और बहुत ही थिन हो और बहुत लंबी कॉर्ड या वायर, उसी को हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। वाइब्रेशन के लिए दो कंडीशन है, इनर्शिया होना चाहिए और रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। तो स्ट्रिंग के केस में वाइब्रेशन तो होता है, तो इस केस में इनर्शिया का काम कौन करता है, स्ट्रिंग का मास, और रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करता है, टेंशन इन स्ट्रिंग।